This story is entirely fictional and created for entertainment and positive literary purposes only. All characters, incidents, and places are imaginary. We fully respect and follow all YouTube community guidelines. This video does not contain any copyrighted material, music, or inappropriate content. अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवलिशियस, जहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक दर्द, एक जज्बात और कुछ अनकहे फैसले। नॉवल शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपके पास प्रोवाइड करते रहें। रात का पिछला पहर था, बाहर हल्की हल्की बारिश ज़मीन को छू रही थी, जैसे थकन में डूबी रात भी कुछ लम्हे आराम लेना चाहती हो। छोटी कूलर की दीवारों पर नमी थी, लेकिन अंदर की फिजा में एक अजीब सी हरारत बसी हुई थी। बाप बेटे के रिश्ते की हरारत। कमरे की एक मेज़ पर स्टडी लैम्प की मदम रोशनी जल रही थी। उस रोशनी में एक लड़की झुकी हुई थी अपनी नोटबुक पर कुछ लिखते हुए। बालों की एक लट बार बार उसके चेहरे पर आती और वो आहिस्ते से उसे कान के पीछे करके दोबारा लिखने लगती। हुरैन सफ़र, उम्र बमुश्किल 21 से 22 साल, सफ़ेद रंगत, सादा लिबास और दुपट्टा हमेशा सर थे, मगर वो आँखें जैसे उनमें कोई पूरा जहां समाया हो। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर एक सुकून की, जैसे ये लड़की दुनिया की भीड़ में भी अपना वजूद खोने के बजाय खुद को पा चुकी हो। दरवाजे के पीछे एक मायूस नम सी आवाज़ आई, हुरैन बेटा, सोई नहीं अभी तक? वो चूकी नहीं, ये आवाज़ उसकी ज़िंदगी का सबसे पुराना पहलू थी। मुस्कुराते हुए कलम बंद किया, नोटबुक बंद की और कुर्सी से उठते हुए बोली, पापा बस थोड़ा सा काम बाकी था, बस खत्म कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सामने उसके वालिद सफ़र अहमद खड़े थे। सादा से लिबास में, पेशानी पर फिक्र की लकीरें, मगर आंखों में बेटे के लिए शफ़क़त का समुद्र। तुम्हारी माँ होती तो आज तुम्हें इन रातों में पढ़ने ना देती, कहती नींद भी ज़रूरी है। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरा। आप मेरी माँ भी है और बाप भी। आपके होते मुझे किसी कमी का एहसास नहीं। उन्होंने नमी से कहा। उसकी आंखों में एक नमी चमकने लगी। बाप बेटी दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। चलो तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, जफर ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं बाबा, आज मैं बनाती हूँ, आप कहते हैं बस 2 मिनट। हुरैन ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और किचन की तरफ चल दी। उसके अंदाज में वही सादगी, वही वकार था जिसने उसे एक आम लड़की होने के बावजूद खास बना दिया था। अगले दिन सुबह के पुरनूर लम्हात थे। फिजा में खमकी थी, मगर सूरज की रोशनी नरम अंदाज से हर शे को छू रही थी। गलियों में सुकून था, हर तरफ नई शुरुआत की एक खुशबू बसी हुई थी। यूनिवर्सिटी का मंजर, यूनिवर्सिटी का वो मरकजी गेट जहाँ सैकड़ों ख्वाब रोज दाखिल होते थे और कुछ ख्वाब टूट कर बाहर निकलते थे। हंसती बोलती चलती शुभ नजरों से झाँकती दुनिया। इस होटल में सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी नजरें झुकाए हुई किताबों को सीने से लगाए एक लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। हुरैन जफर, मासूमियत की तस्वीर जो खुद को इस बेरहम दुनिया से छुपा कर रखना चाहती थी। ओए हुरैन, इधर आ। कैंपस के कैंपस के कोने से एक शौक सी आवाज़ सुनाई दी। हरमैन और अरीशा हुरैन की सबसे करीबी दोस्त हैं, जो उसके बेआवाज़ वजूद में भी जिंदगी का शोर कर देती थी। तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पर था क्या? पूरी रात कॉल करती रही और तुमने पिक तक नहीं की, हरमैन ने गिला किया। बस नींद में थी, शायद सुन ही नहीं सकी, हुरैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। झूठ बोल रही हो, ज़रूर लेट तक नोवेल पढ़ रही होगी। अलीशा ने आंखें घुमाई। यार तुम जानती हो, हुरैन का लाइब्रेरी से सबसे पुराना रिश्ता है, हरमैन हंसती हुई बोली। तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता क्लास की तरफ चल पड़ी। हंसी मजाक, चाय का वादा, असाइनमेंट्स की शिकायत, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर हुरैन की आंखों में एक अलग सी खामोशी छुपी हुई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह ना पा रही हो। नए चेहरे, नई नजर। वो क्लास में दाखिल हुई तो सबसे आखिरी सीट पर बैठ गई। हमेशा की तरह हुरैन हमेशा पिछले बेंच पर बैठने वाली लड़की थी, नज़र से बचकर जीने वाली। लेकिन उस दिन उसके से 2 बेंच पीछे एक नज़र टेढ़ी थी। एक लड़का जो पहली बार उसकी क्लास में आया था, चेहरा पूरा एतमाद, बाल सलीके से बने हुए, ब्रांडेड घड़ी, ब्राउन चमड़े का बैग और आंखों में अजीब सा ठहराव। अदील हैदर मलिक। जैसे ही उसकी नज़र हुरैन पर पड़ी, वो एक लम्हे को साफ सा हो गया। बाकी सब लड़कियों पर एक तेज नज़र डालकर आगे बढ़ गया, मगर हुरैन की मौजूदगी जैसे उसके दिल पर ठहर सी गई। क्लासरूम में लेक्चर जारी था। टीचर माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा रहा था, मगर अदील की नज़र हुरैन की किताब पर टिकी हुई थी। वो पूरी तवज्जो से लिख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो बिन देखे भी किसी की नज़र में उतर चुकी है। लेक्चर के इख्तिताम पर तमाम तलबा अपनी किताबें समेटने लगे, जैसे कैद से छूटने वाले परिंदे परों को खिलाने को बेताब हों। उन्हें भी धीरे से अपनी किताबें समेट रही थी। वो हमेशा की तरह खामोश, नजरें झुकाए, सबसे अलग से, जैसे क्लास में होकर भी ना हो। अदिल की निगाहें उसके दुपट्टे के साय में टकी उसकी सादगी पर अटक गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, उसने खुद से सरगोशी की। पहली बार किसी सादा लड़की ने उसके ईगो को छू लिया था। उन्हें अभी मुड़ने ही लगी थी कि पीछे से किसी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, सुनिएगा। मुनीर ने चौंक कर पीछे देखा। एक अजनबी चेहरा, गंदमी रंग का दिलकश नीलश, माथे पर हल्की सी शिकन और आवाज में नर्म सा धीमापन। अतील हैदर मलिक।
मैं? हुरैन ने हैरत से आंखें फैलाई। जी आप। अतीम ने आहिस्ते से सर हिलाया। हुरैन ने आहिस्ता से कहा, जी फरमाइए, आपको कभी क्लास में देखा तो नहीं? अदील के साथ खड़े उसके दोस्त आबिद ने मुस्कुराकर बीच में बात की। ये हमारा दोस्त है अदील, लेकिन बहुत कम आता है यूनिवर्सिटी, अमूमन सिर्फ इम्तिहानात के दिनों में। अच्छा। हुरैन ने बस इतना ही कहा और पलटने ही लगी थी कि अदील की आवाज़ फिर पहुंची। मैडम सुनिएगा। इस बार हुरैन ने ज़रा उलझ कर रुख मोड़ा। आप मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं भाई? आप मुझे हुरैन कह सकते हैं, मेरा नाम हुरैन है। अदील ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, माजरत, मुझे आपका नाम मालूम नहीं था। हेलो, मेरा नाम अदील है। हुरैन ने माथे पर बड़ी डालते हुए कहा, और आपने मुझे रोका क्यों? अदील ने ज़रा सी शर्मिंदगी से कहा, जी सॉरी, दरअसल बात ये है कि आपको लेक्चर के दौरान नोट्स बनाते देख रहा था, तो अंदाज़ा हुआ कि आपके नोट्स मुकम्मल होंगे। हुरैन ने सर झुकाते हुए कहा, जी। अदील ने झिझकते हुए कहा, तो क्या आप मुझे वो नोट्स शेयर कर सकते हैं? दरअसल मेरे नोट्स तो बने हुए ही नहीं है, कुछ साथी मसाइल की वजह से मैं काफ़ी दिन क्लास नहीं आ सका। हुरैन ने फ़ौरन जवाब दिया, जी कोई मसला नहीं भाई, ये माइक्रो इकोनॉमिक की नोटबुक है, आप अपने फ़ोन में तस्वीर ले लीजिए। अदील ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं, अगर आप बुरा न माने तो सारे सब्जेक्ट्स के नोट भी चाहिए होंगे। हुरैन ने कहा, बाकी नोट्स तो मेरे घर पर हैं, क्योंकि आज मेरी क्लास नहीं थी। अदील ने एक लम्हे का वक्फा लेकर कहा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो घर जाकर मुझे नोट्स भेज सकती हैं। हुरैन ने हल्के से इस बात में सर हिलाया, ठीक है। अदील ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें। हुरैन ने जल्दी से कहा, मैं सीआर को भेज दूँगी, वो आपको दे देंगे। अदील ने मुस्कुराकर कहा, जी जैसे आप बेटर समझे, लेकिन मेरी सीआर से बनती नहीं, वो शरीफ से है और हम आवारा से। हुरैन ने उसे गौर से देखा। अदील ने कहता लगाते हुए कहा, मजाक कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं अगर आप नंबर नहीं देना चाहते। हुरैन ने फ़ौरन कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, आप दे दीजिए नंबर, मैं भेज दूँगी। अदील ने नजरें चुराकर कहा, नहीं कोई बात नहीं। हुरैन ने नरमी से कहा, भाई आप तो बुरा ही मान गए। अदील ने आहिस्ता से कहा, भाई ना कहें हुरैन, मेरा मतलब हम क्लास फेलो हैं। हुरैन ये सुनकर दो टोक लहजे में जवाब दिया, मैं सिया को नोट्स भेज दूँगी, आप उनसे ले लीजिएगा। ये कहते हुए वो पलटने लगी। अदील ने फिर आवाज़ दी, शायद आपने सुना नहीं, मेरी सीआर से बनती नहीं है। हुरैन ने पलट कर कहा, ठीक है अपना नंबर दे दें। अदील मुस्कुराकर बोला, वो तो मैं दे चुका हूँ। जी? हुरैन ने हैरत से पूछा। अदील ने चमकती आंखों से कहा, आपको मैसेज आ चुका होगा। हुरैन ने मोबाइल निकाल कर देखा, वाकई एक अनजान नंबर से पैगाम आ चुका था। आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? हुरैन ने हैरत से पूछा। अदील ने हंसते हुए कहा, जितनी देर आप नंबर पर बहस कर रही थी, उतनी देर में मेरे पास आपका नंबर आ चुका था और मैंने पैगाम भेज दिया। हुरैन को यह सब कुछ अजीब सा लगा। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, अच्छा अल्लाह हाफिज़, मैं आपको नोट्स भेज दूँगी। ये कहकर वो मुड़ गई। अदील वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। उसके दोस्त ने छेड़ा, तुझे पढ़ाई का शौक कब से हुआ? अदील ने हाथ मारते हुए जवाब दिया, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, लड़की अच्छी है, मासूम है, पढ़ाई के बहाने करीब आएंगे, निकाह होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, ज़िंदगी सेट। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है तू किसका भतीजा है? अदील एकदम संजीदा हो गया, पागल है क्या? तुझे कितनी बार कहा है चचा का नाम यहाँ शरीफों की महफिल में मत लिया कर। दोस्त ने हाथ छोड़ दिए, सॉरी, चल अब कैंटीन चलें। अदील ने गहरी सांस ली, फिर कहा, चल। दूसरी तरफ हुरैन जैसे ही घर पहुंची, हमेशा की तरह खामोश पुरसुकून बैग उतार कर एक तरफ रखा और सीधे किचन का रुख किया। कुकर में आलू रखे, नमक डाला, ढक्कन बंद किया और सीटी का इंतजार किए बगैर फ्रेश होने चल दी। नहाने के बाद वो बाल सुखाते हुए आराम से बालों में क्लिप लगाकर बाहर आई तो किचन से कुकर की सीटी की आवाज़ ने इस्तकबाल किया। जल्दी से जाकर कुकर बंद किया, आलू निकाला और उन्हें ठंडा करने के बाद हाथों से मैश करने लगी। काउंटर पर रखे मसाले, हरी मिर्च, धनिया और प्याज कटे जा चुके थे। वो आलू कबाब कटलेट्स बनाकर फ्राई करने लगी। फ्राइंग पैन में तड़ तड़ करते तेल के शोर में उसकी आवाज़ शामिल हो गई। कैसे तो मुस्कुराए, गुनगुनाए, छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए, ये नज़ाकत मेरी आदत पास मुझे लाए, नादानियाँ नादानियाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती, चूल्हे की आंच कम ज़्यादा करती, कबाब पलटती रहती। कबाबों के बाद अब रोटियों की बारी थी। चकला बेलन समेटे वो रोटी बनाती जा रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। अरे बाबा, आप आ गए। चेहरा खुशी से खिल उठा। दरवाजे में हंसते चेहरे के साथ सफ़र अहमद दाखिल हुए। हाँ गुड़िया, हाँ मेरी गुड़िया, आ गया पापा तुम्हारी खिदमत में। हुरैन ने खुशी से कहा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं तब तक रोटियां बना लेती हूँ। बाप ने सर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चल दिया। हुरैन ने जल्दी जल्दी बाकी रोटियां मुकम्मल की और सब कुछ टेबल पर लगाया।
जब पापा वापस आए तो दोनों बाप बेटी साथ बैठकर खाना खाने लगे। बाबा यार, इतने दिनों से उस टपरी वाले समोसे खाने का दिल चाह रहा है, उसने चम्मच से रायता पीते हुए शौकी से कहा। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, कोई मसला नहीं है, आज शाम को ले आऊंगा अपनी गुड़िया के लिए। हुरैन ने बच्चों जैसा मुंह बनाया, हंसते हुए कहा, मेरे क्यूट बाबा। दोनों बेसाख्ता हंस दिए। खाने के बाद बाप ने बर्तन उठाने शुरू किए तो हुरैन ने फौरन रोका, अरे बाबा ये क्या, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। बाप ने हल्की सी सख्ती से कहा, जाओ चुपचाप आराम करो, बाप के साथ माँ भी हूं ना तुम्हारी, चलो शाबाश। हुरैन ने जिद नहीं की, प्यार भरी हुक्म अदोली ने उसके दिल को छू लिया। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। ओह, उस लड़के को नोट्स भेजने थे। मगर फौरन ही पलटकर कमरे की छत को देखते हुए बोली, बाद में भेज दूंगी, अभी तो सारी शाम पड़ी है। और इसी बेफिक्री में वो आंखें बंद करते ही नींद की वादी में उतर गई। वहीं उसी शहर के पोश इलाके में एक आलीशान मैंशन, द मलिक मैंशन। कमरे में हल्की रोशनी, शीशे की मेज, कीमती पर्दे और अदील हैदर हाथ में मोबाइल लिए बज़ाहिर बेफिक्र बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और था। नजरें मुसलसल मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसे किसी पैगाम का इंतजार हो। अब आएगा, बस अब आएगा, वो बेचैनी से खुद से कह रहा था। इतने में मुलाजिमा दरवाजे पर आई। छोटे मलक साहब, बड़े मलक साहब बुला रहे हैं आपको। अदिल ने माथे पर बल डाले, झुंझुला कर कहा, उनसे कह दो अदिल घर पर नहीं, फार्म हाउस गया है। मुलाजिमा कुछ कहने ही वाली थी कि अदिल तेजी से आगे बढ़ा, उसका दुपट्टा पकड़कर खींच लिया। जो कहूँ वही करो, वरना ये सीना, ये जिस्म, तुम्हारा पेट, सब कुछ खोलने में मुझे देर नहीं लगेगी। मुलाजिमा खौफ से कांप गई, हाथ सीने पर रखकर पीछे हटी, जमीन पर गिरा दुपट्टा फौरन उठाया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। अदील ने बाल पीछे किए, खुद को शीशे में देखा, मोबाइल जेब में रखा और धीरे से बोला, अब निकलना होगा, अगर चचा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। और वो दबे पांव मेंशन से निकल गए, किसी की नज़र में आए बगैर। हवा के हल्के झोंके ने अदील के बालों को बिखेर दिया जब वो अपनी शीशे में ब्लैक मर्सिडीज को अपने खास दोस्त आबिद के घर के सामने रोककर खिड़की से बाहर झांका। ओए निकट्टू, जल्दी से खोल दरवाज़ा, अदील ने हॉर्न बजाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो मखसूस रौब था जो सिर्फ मलक फैमिली के लड़कों में होता था। दरवाज़ा खुला तो उसका यार आबिद सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर एक अजीब सी बेचहरगी थी। अरे तूने तो कहा था शाम में आऊँगा, अभी तो रात होने में काफ़ी देर है, आबिद ने गिले शिकवे के अंदाज में कहा। अदील ने अपनी कीमती घड़ी पर नजर डाली। भाई वक्त कौन गिन रहा है, चल अड्डे पर चलते हैं, आज नई चिड़िया आई हैं। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ शिकार को देखकर आती है। गाड़ी में बैठते ही आबिद ने झिझकते हुए कहा, पिछली बार वाली बात याद है, वो लड़की मुझे पसंद आई थी। अदील कहका लगाया, उसकी आवाज़ गाड़ी के शीशों से टकराकर वापस लौट आई। अरे मेरे मुन्ने, लेकर भी तो मैं ही जाता हूँ तुझे। और याद रख, अदील हैदर मलिक ने जिस लड़की पर एक बार हाथ रख दिया, समझो वो उसकी जागीर हो गई। आबिद ने गौर कर देखा, वो लड़की हुरैन। अदील ने बेरुखी से जवाब दिया, वो तो वाइफ मटीरियल है, एक सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की, जिसे बस बीवी बनाऊंगा, घर पर मेरी औलाद संभालेगी, बस अय्याशी के लिए ये तितलियां हैं ना। आबिद ने मुंह बनाते हुए कहा, शर्म कर भाई, तेरे चाचा को मालूम हुआ तो तुझे तो कुछ कहे ना कहे, मुझे तो पक्का मार ही डालेंगे। अदील ने झट से कहा, चल इतना खून करते हैं, तेरा खून और सही। आबिद ने मुंह बनाया, अदील हंस पड़ा। क्लब का मंजर, नीली और सुर्ख लाइट्स की चमक में डूबा हुआ क्लब, जहां बीट का थाप और शराब की खुशबू हवा में घुल रही थी। अदिल जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कई निगाहें उस पर जम गईं। उसने अपना $1000 के स्वेटर को सीधा किया और बार की तरफ बढ़ गया। जान वॉकर, ब्लू लेबल, 2 ग्लास बर्फ के बगैर, उसने बारटेंडर को हुक्म देते हुए कहा। आबिद खड़ा था जब अचानक एक हसीना उसके करीब आ खड़ी हुई। उसके बालों में ऐसे खुशबुओं का तूफान उठ रहा था। क्या आप अकेले हैं? लड़की ने शर्मा के साथ पूछा। आबिद ने अदील से कहा, देख ले भाई, अभी बता दे, लेगा इसको भी? अदील ने एकदम कहा, नो शी इज़ नॉट माई टाइप। फिर उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मुझे शर्मीली लड़कियां नहीं पसंद, तू ले जा इसको, मेरे लिए मैं कोई और देखता हूँ। आबिद ने एक हाथ में गिलास पकड़ा और दूसरे हाथ से लड़की को अपनी तरफ खींच लिया। चलो अब दोनों अकेले डांस करते हैं बेबी। डांस फ्लोर पर आबिद और वो लड़की दोनों एक साथ चिपके हुए डांस कर रहे थे। आबिद डांस के बहाने ना जाने कहाँ कहाँ उस लड़की के हाथ लगा रहा था। अदील ने ये देखा और हंसी दिया, कमीना कहीं का। वो बार साइड पर अपनी शराब का गिलास पकड़े खड़ा था। एक लड़की जो डांस फ्लोर पर पीठ की थाप पर झूम रही थी, एक नज़र अदील पर गई और कमर को एक लचक से हिलाकर उसे करीब आई। हेलो हैंडसम,
लड़की ने अदील के हाथ से शराब का गिलास लिया और एक घूंट में पिया और उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, वाना डांस? अदील ने कहा, वाई नॉट स्वीट हार्ट। वो उसको डांस फ्लोर पर ले गई। अदील के गले लगे चिपक कर डांस करने लगी। तुम्हारा नाम? अदील ने डांस करते हुए उसके कान में सरगोशी की। अगली सुबह फज्र की अजानें हर सू गूंज रही थीं। हवाएं मधुर थीं और फिजाओं में एक नूरानी चमक थी। हुरैन अपने बिस्तर पर गिरी नींद में थी कि बाहर से हल्की सी दस्तक हुई। शहजादी, नमाज का वक्त हो गया है, अजान हो रही है। वाली की नरम मोहब्बत भरी आवाज़ दरवाजे के पार से सुनाई दी। हुरैन की पलकें लर्जी, आवाज़ पहचानी। जी बाबा, उठी हूँ। मध्यम सी आवाज़ में जवाब दिया और आंखें मलती हुई उठ बैठी। वजू किया, जाए नमाज बिछाई और खामोशी से सर सजदे में रख दिया। अल्फाज होठों से नहीं, दिल से निकल रहे थे। या अल्लाह, मेरे बाबा को सलामत रखना, मेरी माँ को जन्नत नसीब करना, मुझे हिम्मत देना कि उनका सहारा बन सकूं। नमाज के बाद हाथ उठाए तो दुआओं में सिर्फ अपनों का जिक्र था। एक बेटी का दिल ही कुछ और होता है। नमाज मुकम्मल करके उसने यूनिवर्सिटी का रजिस्टर खोला, असाइनमेंट मुकम्मल करने लगी। लिखते लिखते अचानक चौंकी। अरे, उस लड़के को तो नोट्स भेजने थे। जल्दी से मोबाइल उठाया, रजिस्टर के सफ़ात की तस्वीर ली और व्हाट्सएप पर अदील को भेज दी। हियर यू गो। एक सादा सा मैसेज। उसके दिल में कोई खास एहसास नहीं था, बस एक क्लास फेलो की मदद थी, मामूली सी। फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई। इनकी तलब उसके लिए इबादत जैसी थी। वक्त कब गुजरा उसे अंदाज़ा भी ना हुआ। सुबह के 8 बज चुके थे जब दरवाज़ा दोबारा बजा। जी बाबा, हुरैन ने उलझन से पूछा। बाप की आवाज़ आई, बेटा आज नाश्ता बाहर से लाया हूँ, तुम्हारी पसंद का हलवा पूरी। हुरैन की आंखें चमक उठी। वाह बाबा, आप तो दुनिया के सबसे क्यूट बाबा हैं। बाप बेटी ने एक साथ नाश्ता किया, कई कहे मुस्कुराहटें, खुशबू, मोहब्बत सब किचन के कोने कोने में रच बस गए। चलो बेटा, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जी बाबा, अल्लाह हाफिज़। बाप के जाते ही हुरैन ने बर्तन समेटे, किचन साफ किया, फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया। एक बार फिर उसकी घरेलू तरबीयत छलकने लगी। फिर वो नहाकर साफ सुथरी होकर बेड पर बैठी, एक पुरानी उर्दू नॉवेल खोली और पढ़ने लगी। किसी और दुनिया में हो। दूसरी तरफ मलक फार्म हाउस। हल्की सी रोशनी खिड़की के अंदर आ रही थी।
अदील के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली। थैंक्स हुरैन, उसने टाइप किया। उधर हुरैन अपने बिस्तर पर खामोशी से नॉवेल पढ़ रही थी। फ़ोन की आवाज़ सुनकर देखा मैसेज आया था, पढ़ा, लेकिन कोई जवाब ना दिया। वो फिर अपनी नॉवेल पढ़ने में मसरूफ़ रही। ये बात अदील को चुभ गई। मुझे अदील हैदर मलिक को नज़रअंदाज, उसने लड़की को टोका। चुप रहना, एक ज़रूरी कॉल कर रहा हूँ। फ़ोन उठाया, कॉल मिलाई। उधर हुरैन अपनी नॉवेल पढ़ने में इतना मसरूफ़ थी कि उसको खबर ही ना हुई कि कब अदील ने कॉल की। दूसरी बार भी कॉल की, अब भी वो मसरूफ़ रही। अदील गुस्से और अना के दरमियान झलकने लगा। उसी लम्हे वो लड़की उसके करीब आई, चेहरे पर मस्ती मुस्कुराहट ली। बेबी, मुझे नज़रअंदाज करके फ़ोन। अदील हंसा, साथ ही उसके जिस्म को बदनियती से देखता रहा। लड़की अभी उसे चुनने ही लगी थी कि फ़ोन दोबारा बज उठा। हुरैन। अदील फ़ौरन सीधा होकर फ़ोन उठाता है। अस्सलाम वालेकुम, आपने कॉल की? हुरैन ने सादा आवाज़ में कहा। अदील ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में जवाब दिया। जी की तो थी, पर आपने तो उठाई ही नहीं। हुरैन ने थोड़ा झुंझला कर कहा, सॉरी, मसरूफ़ थी, कुछ ज़रूरी बात थी? अदील मुस्कुराकर झूठ के रंग में सच लपेट कर बोला, अरे नहीं, वो आपने नोट्स भेजे, शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की। हुरैन हल्की सी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, आप क्लास फेलो हैं, भाई की तरह हैं। अदील का चेहरा तन गया, मगर उसने अपनी झूठी शराफत बरकरार रखी। प्लीज़ भाई मत कहिए, सिर्फ क्लास फेलो हैं। हुरैन को उसका इस तरह बेतकल्लुफ़ी बात करना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, लाफिज, घर के कुछ काम करने हैं। ओके, मैं भी ज़रा मसरूफ़ हूँ। फ़ोन बंद हुआ और अदील ने फ़ौरन वही चेहरा अपनाया जो असल था। लड़की ने सवाल किया, कौन थी वो? अदील तंज़ीह हंसा, होने वाली बीवी। लड़की की आंखें फिर गईं, तो मैं? अदील का लहजा जर्द आलूद हो गया। तुम जैसी लड़कियों को कौन ब्याहता है? बाजारू औरतें सिर्फ खरीदी जाती हैं, घर नहीं लाई जाती। लड़की चीख उठी, गो टू हेल। अदील ने बालों से पकड़ा, यहाँ से ऐसे जाने का कोई रास्ता नहीं। जो मेरे जाल में आए वो फिर वापस नहीं जाता। उसने आवाज़ दी, जमाल। जमाल उसका खास वफादार भागते हुए आया। जी छोटे मलक साहब। अदील ने हुक्म दिया, इसे वहीं ले जाओ जहाँ बाकी लड़कियाँ हैं, और हाँ, इस वीकेंड वो टेंडर भेज देना। फिर उस लड़की के जिस्म के ऊपरी गुस्से को देखते हुए बोला, काफ़ी हसीन माल जमा हो चुका है, हमारे अजीज़ को भेज दो, वो स्मगलिंग में माहिर है। जमाल ने सर हिलाया, जी छोटे मलक साहब, और वो लड़की को अपने साथ वहाँ कमरे में ले गया जहाँ बाकी लड़कियाँ कैदी थीं। 2 दिन गुजर चुके थे। इन 2 दिनों में अदील हैदर मलिक ने अपनी आदत के मुताबिक सिर्फ इंतज़ार नहीं किया, बल्कि हुरैन से मुतल्लिक एक एक चीज़ निकाली। उसका घर कहाँ है, बाप कौन है, किस दफ्तर में काम करता है, तनख्वाह कितनी है, घर का माहौल कैसा है, यहाँ तक कि उसकी माँ के इंतकाल का सबब भी जान लिया। अदील के पास अब सिर्फ चेहरा नहीं था, बल्कि पूरा खाका था, एक शरीफ गैरतमंद सादा लड़की का, जो उसके गंदे इरादों के बरक्स थी। 2 दिन बाद जब यूनिवर्सिटी खुली, क्लास अपने वक्त पर हुई। हुरैन पुरसुकून सी अपनी दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती बाहर आई और हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी पॉइंट का इंतजार करने लगी। तभी एक महंगी मर्सिडीज आकर करीब रुकी। शीशा नीचे हुआ, अदील की मुस्कुराहट नुमायां हुई। अरे हुरैन, आप कहें तो मैं छोड़ दूं आपको घर? हुरैन ने फ़ौरन नज़रें नीचे की और नरम लेकिन दो टोक अंदाज में कहा, नहीं शुक्रिया, और अपनी दोस्तों के साथ आगे बढ़ गई। अदील ने गाड़ी आगे की और दोबारा कहा, आपकी दोस्तों को भी ड्रॉप कर दूंगा, इतनी धूप में ख्वार हो रही हैं। हुरैन रुकी, थोड़ा सा पलटी और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, नहीं, हम चले जाएंगे, शुक्रिया, बराए मेहरबानी गाड़ी हमारे पीछे ना चलाएं, ये शर्मिंदगी का बाइस है। अदील गाड़ी से एकदम उतरा, चेहरे पर दिखावे की मासूमियत सजाकर बोला, शर्मिंदगी किस बात की? हम क्लास में हुए हुरैन। हुरैन ने नजरें चुराते हुए कहा, सॉरी, मगर अगर हम क्लास में हैं तो ये रिश्ता क्लासरूम तक महदूद रहे तो इसमें दोनों के लिए बेहतरी है। अदील ने चेहरा बदल कर कहा, अरे आप गलत समझ रही हैं मुझे, मेरी नीयत गलत नहीं है। आपने मेरी मदद की, नोट्स भेजे, तो अब मेरी बारी है कि आपको इस धूप से बचा सकूं। हुरैन हल्की सी मुस्कुराई, शुक्रिया, मगर हम इस धूप के आदी हैं। ये नवंबर की धूप है, मई जून की नहीं, बर्दाश्त हो सकती है। अदिल कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से उसकी दोस्त अरीशा ने आवाज़ दी, और चल जल्दी, पॉइंट आ गई, सीट नहीं मिलेगी। वो सब लड़कियां जल्दी जल्दी पॉइंट की तरफ भाग गई। अदिल वहीं खड़ा रह गया, सिर्फ हुरैन को जाते हुए देखता रहा और अपने दिल में बस इतना सोचा, हुरैन हो तो तुम वाइफ मटीरियल, एक दिन तुम ज़रूर मेरे कमरे की जीनत बनोगी। वो मुकर्रम मुस्कुराहट के साथ वापस अपनी गाड़ी में बैठा और अपने मेंशन, जो कि उसके चचा की मेहनत और ताकत से बना था, की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ हुरैन और उसकी दोस्तें पॉइंट में खड़ी थी, सीटें भर चुकी थी, उन्हें खड़े खड़े होकर सफ़र करना था। अरीशा ने झुंझुला कर कहा, यार वो चीप अदील भी अभी आना था, अगर पहले आ जाते तो हमें जगह मिल जाती। हुरैन हंस पड़ी, अरे छोड़, वैसे भी कौन सा हमें रोज़ सीट मिलती है, आज एक दिन और सही।
अनीशा ने बात आगे बढ़ाई, मगर सीरियसली हुरैन उसने इतना इंसिस्ट किया, एक बार मना कर दिया था फिर भी लगा रहा। बंदा समझ जाए ना। हुरैन ने हंसते हुए कहा, शायद वो मेरे नोट्स का एहसान चुका रहा था। अनीशा ने फौरन कहा, एहसान नहीं, अमीर लड़के सब एक जैसे होते हैं, टुच्चे कहीं के, तुम्हें क्या पता। हुरैन हंसी, ला अनीशा ऐसा कुछ नहीं है, और तू जानती है ना मैं कितनी हद में रहती हूँ। अनीशा चेक कर बोले, हाँ याद है, कैसे बेचारा हमारा सीआर भी रिजेक्ट कर दिया था। हुरैन मुस्कुराकर बोली, रिजेक्ट नहीं किया, मैं कौन होती हूँ किसी को ठुकराने वाली, बस अभी हमारी उम्र पढ़ने की है, कामयाब होने की, फिर सोचेंगे आगे का। अरीशा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, शादी के घूंघट से पहले ग्रेजुएशन क्या पहनना ज़रूरी है। हुरैन ने एकदम चेक कर कहा, और साथ जॉब एक्सपीरियंस भी। दोनों हंसती रही। दूसरी तरफ मलक मेंशन में अदिल डाइनिंग टेबल पर बैठा लंच कर रहा था। चचा कहाँ है? अदिल ने पूछा। मुलाजिमा ने अदब से कहा, बड़े मलक साहब टर्की गए हैं किसी काम से। अदिल की आंखों में चमक है। ओह, मतलब आज़ादी। मुलाजिमा चुप रही। अदिल ने नजरें उठाकर कहा, आज शाम को 3 अफराद का मज़ीद खाना बनाना, मेरी कुछ दोस्तें आ रही हैं। मुलाजिमा ने नजरें झुकी हुई थी। छोटे मलक साहब, आप उन्हें अपने फार्म हाउस ले जाएं। पिछली बार भी बड़े मलक साहब ने हमें डांटा था। अदिल उसे एक नज़र भर के देखता है और धीमे लहजे में जहर बोलता है, ज़्यादा बकवास नहीं करो, जितना कहा जाए उतना करो। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेड पर आकर लेट गया। छत को घूरता रहा, दिल में सिर्फ एक नाम, हुरैन हुरैन हुरैन। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया, कुछ लम्हे सोचा, फिर लिखा, आई लव यू हुरैन, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी। ये मैसेज भेजकर मोबाइल एक तरफ रखकर खामोश लेट गया। शाम का वक्त था, हल्की सी खनकी और खनक हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे। हुरैन यूनिवर्सिटी से वापस आ चुकी थी। हसने मामूल वो सीधी अपने कमरे में गई, फ्रेश होकर नमाज अदा की में आकर और फिर किचन में आकर रात के खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का तैयार करने लगी। इसी दौरान उनके वालिद दफ्तर से वापस आए। उन्होंने सलाम किया, खाना खाया और अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गए। हुरैन वापस अपने कमरे में आई और मामूल के मुताबिक अपने नोट्स और किताबें खोलकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। पैगाम था। एक पल को वो जैसे सुन हो गई। चंद लम्हे तक वो खाली खाली नजरों से स्क्रीन को देखती रही। फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। क्या बदतमीजी है ये, वो बड़बड़ाई। सही कहती थी अरीशा, ये अमीर लड़के होते ही ऐसे गुरूर और बदतहजीबी से भरे हुए। गुस्से में आकर उसने फ़ौरन नंबर ब्लॉक कर दिया। दिल में एक अजीब सी चुभन थी, उसे ये सब सख्त नापसंद था। दूसरी तरफ अदील हैदर मलिक, जो अपने मखसूस हुडूर में लिपटा बैठा था, उस पैगाम के जवाब का शिद्दत से मुंतज़िर था। उसने बार बार मोबाइल को देखा, मैसेज सीन हो चुका था लेकिन जवाब नहीं आया, तो बस देखा और चुप हो गई। वो गोले से बड़बड़ाया। उसने एक और मैसेज भेजा, हेलो हुरैन, मगर अब वो मैसेज सिर्फ सिंगल टिक पर ही रुका रहा। वो बेचैन हुआ और नंबर पर कॉल मिलाई। थोड़ी देर बाद कॉल अटेंड की गई। हुरैन, अदील ने तमीज़ से कहा। जी। हुरैन ने पहली बार नरमी से कहा, मुझे जवाब चाहिए। अदील ने बेहद नरमी से कहा, आपने आज जो हरकत की है आइंदा ना कीजिएगा। हुरैन ने अब की बात तेज लहजे में कहा, पर मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे हुरैन। शराफत का लिबास ओढ़े वो बात कर रहा था। तो अपनी मोहब्बत अपनी जेब में रखिए और आइंदा मेरे सामने आने या बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ गए। उसका लहजा सख्त और दो टूक था। आप बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रही हैं मैडम। अदिल ने मुस्कुराहट लिए कहा, नहीं, आपने हद पार की। मैंने नोट्स दिए, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी खास हो गई हूँ। हुरैन ने सख्त लहजे में कहा, अरे पहली नज़र का इश्क हुआ है, क्या करूँ। अदिल ने आह भरते हुए कहा, तो पहली फुर्सत में भूल जाएं। हुरैन ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। उधर अदिल का दिमाग जैसे भग से उड़ गया। ये लड़की चाहती क्या है? मैं नरमी से बात कर रहा हूँ, फिर भी ब्लॉक कर रही है। उसने फिर से कॉल की, लेकिन इस बार लाइन मसरूफ़ गई। वो समझ गया हुरैन ने नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। उसका गुरूर चूर चूर हो गया। उसने गुस्से से मोबाइल उठाया और दीवार पर दे मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? अदील हैदर मलिक को कोई यूं नज़रअंदाज करे? उसकी आंखों में अब सिर्फ जिद थी। अब मज़ा आएगा हुरैन ज़फ़र, तुमने मेरा गुरूर लड़कारा है। अब ये सिर्फ पसंद की बात नहीं रही, अब बात अना की है। अगला दिन था। यूनिवर्सिटी की दोपहर। धूप हल्की थी और कैफेटेरिया में तालिबात मामूल के मुताबिक मौजूद थे। हुरैन और अरीशा कैंटीन के कोने में बैठी हुई थी। अरीशा ने हाथ में गरम गरम समोसा थाम रखा था और दूसरी तरफ हुरैन चुपचाप बैठी थी, नजरें नीचे झुकी हुई थी। यार अरीशा, हुरैन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या हुआ?
हुरैन ने सारी रात वाली बात तफसील से उसे बता दी कि कैसे अदील ने उसे इजहार मोहब्बत किया, कॉल्स की, ज़बरदस्ती की और उसने साफ इनकार कर दिया। अलीशा ने समोसा मुंह में डालते हुए कहा, मैंने कहा था ना हुरैन, दूर रहो उससे। पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे वो लड़का कुछ अजीब सा लगा था। हुरैन ने झुंझला कर कहा, हाँ सही कह रही हो, मुझे उसे नोट्स देने ही नहीं चाहिए थे। अगर मैं उस दिन उससे बात ना करती तो नौबत यहाँ तक ना आती। बातें हो रही थी कि अचानक अदील कैफेटेरिया के दरवाजे से अंदर आया। उसने दोनों को देखा और सीधा उनकी मेज के पास आकर कुर्सी रखकर बैठ गया। हुरैन फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये क्या बदतमीजी है, उसने तेज लहजे में कहा। अदील ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब मतलब तुम तमाशा बनाओगी? बैठो, आराम से बात करते हैं। हुरैन ने उंगली उठाकर गुस्से से कहा, ओ मिस्टर, ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ। कहा था ना मेरे सामने मत आना। अदील ने फौरन उसका बाजू पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती से बिठाने की कोशिश की। आवाज़ नीची करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी इज्जत जाएगी सबके सामने। हुरैन ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना क्या? अदील ने तंबी अंदाज में कहा, मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, मेरी नीयत साफ है, मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई फजूल लड़का होता तो शादी की बात न करता। कहो तो आज ही अपनी फैमिली तुम्हारे घर भेज दूँ। हुरैन ने उसे गुस्से से घूरा, मगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुन लिया ना, अब यहाँ से जाओ। अदील ने होठ भींचते हुए कहा, क्यों, क्या कमी है मुझ में? अच्छा इंसान हूँ, शक्ल भी बुरी नहीं, कमाता भी हूँ। हुरैन ने सर भेजे में कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, तुम्हारे जैसे लड़कों की तरह नहीं। बाप के पैसे पर राज करूँ, मुझे अपनी मेहनत से सब हासिल करना है। अदील के चेहरे पर साया सा लहराया। आइंदा मेरे माँ बाप को बीच में मत लाना, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। हुरैन खामोश हो गई। चंद लम्हे के लिए माहौल संजीदा हो गया। अदील ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वाकई तुमसे साफ नीयत से बात कर रहा हूँ। हुरैन अपनी जगह से उठी। चल अरीशा, वो जाने लगी। अदील ने फिर वही हरकत दोहराई, उसका बाजू जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। इसी लम्हे हुरैन का खून खोल उठा। उसने एक जोरदार थप्पड़ अदील के मुंह पर दे मारा। सन्नाटा छा गया कैंटीन में। आइंदा मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से निकल गई। अदील के चेहरे पर हैरत, शर्मिंदगी और गुस्सा सब बारी बारी आए। वो गुस्से से कांप रहा था। फौरन उठा, कैंटीन से निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में उसका करीबी दोस्त आबिद पहले से मौजूद था। भाई, आराम से, गुस्सा ना कर, निकाल लेंगे कोई हल। अदील ने गाड़ी की चाबी घुमाई और पूरी रफ्तार से गाड़ी चला दी। गुस्से में वो सड़कों पर तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ अपने मेंशन पहुंचा। आबिद भी उसके पीछे आया। अदिल दरवाज़ा जोर से बंद करके अंदर गया। आबिद उसके पीछे आया। भाई, कुछ करेंगे इस बारे में? अदिल ने तल्खी से कहा, क्या करेंगे? आबिद ने एक गहरा सांस लिया। लड़की से नहीं, इसके बाप से बात करते हैं। अदिल की आंखों में चमक सी आई। तो चल अभी। सूरज की रोशनी मध्यम हो रही थी, मगर अदिल की आंखों में जुनून चमक रहा था। वो और आबिद गाड़ी में बैठे हुरैन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क की खनकी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर माहौल तपिश से भरा हुआ था। यार भाई, आबिद ने आहिस्ता से कहा, कुछ लेकर तो चले। अदिल ने उसकी तरफ देखा। मतलब? अरे हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ फ्रूट वगैरह लेते हैं, खाली हाथ थोड़ी अच्छा लगता है, आबिद ने समझाते हुए कहा। अदिल ने गाड़ी मोड़ दी। करीबी शॉप पर रुक गए। वहाँ से खूबसूरत फ्रूट बास्केट, मिठाइयाँ और कुछ तहफ़ खरीदे और फिर दोबारा गाड़ी हुरैन के घर की सिर्फ दौड़ने लगी। घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी रोकी गई। अदील ने खिड़की से झांककर ऊपर की तरफ देखा। देख आबिद, ये उसके कमरे की खिड़की लगती है। आबिद ने गर्दन ऊंची की। हाँ, लगता तो है। देख क्या कर रही है। आबिद घुटनों के बल बैठा और अदील ने उसके ऊपर चढ़कर देखा, लेकिन ये कमरे की नहीं, वॉशरूम की खिड़की थी। और किस्मत का खेल, उसी लम्हे हुरैन नहा रही थी। अदील के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने फौरन मोबाइल निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। अबे भाई, जल्दी कर, आबिद ने जोर से कहा। वजन है तुझ में, मुझसे अब नहीं संभाला जा रहा। अदील ने वीडियो बंद की और नीचे उतरा। चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। वीडियो क्यों बनाई? आबिद ने हैरत से पूछा। अदील ने खुश्क लहजे में कहा, काम आएगी इसके नखरे ख़त्म करने के लिए। दोनों घर के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़े और डोरबेल बजाई। कुछ ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। हुरैन के वालिद जफ़र अहमद दरवाजे पर मौजूद थे। अदील कुछ कहने ही वाला था कि आबिद ने एकदम बात संभाली। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हम हुरैन के क्लास फेलोज हैं, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जफ़र अहमद ने दोनों को अंदर आने की इजाज़त दी। वो लाउंज में आकर सोफे पर बैठे ही थे कि हुरैन, जो अभी नहाकर निकली थी, तौलिया बालों में लपेटे हैरत से बाहर आई। कौन आया है बाबा? जैसे ही उसकी नज़र अदील और आबिद पर पड़ी, उसके कदम ठठक गए। चेहरा सख्त और आंखों में चिंगारियां। तुम दोनों यहाँ भी पहुँच गए? हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? अदील ने पुरसुकून लहजे में कहा, हम तुम्हारे बाप से बात करने आए हैं।
बाबा, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है। हुरैन तकरीबन चीख पड़ी। अदील ने संजीदगी से कहा, इज्जत से रिश्ता मांगने आया हूँ, इसीलिए घर तक आया हूँ। जफर अहमद ने नरमी से मगर दो टोक लेने में कहा, बेटा बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। हम इस किस्म के मामलात ऐसे नहीं करते, और आप अभी छोटे हो, किसी बड़े को लाओ। अदील हंसा, और कम ऑन अंकल, पुराने ज़माने की बातें मत करें। मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, अमीर हूँ, इज्जत से रखूँगा। हुरैन ने दांत बींचकर कहा, निकल रहे हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? जफर अहमद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा आप लोग प्लीज जाएं, हम शरीफ लोग हैं, ऐसे हमारी इज्जत पर हाथ ना डालें। अदील हंसा, शरीफ तो मतलब आप अपनी बेटी मेरे हवाले नहीं करेंगे? नहीं, हुरैन ने दो टोक जवाब दिया। अदील की आंखों में अंधेरा उतर आया, मगर मैं तो आज तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। हुरैन ने मोबाइल उठाया। अदील ने उसी लम्हे अपना मोबाइल निकाला। पुलिस को कॉल करने से पहले ये वीडियो ज़रा देख लो। उसने वही वीडियो चला दी जिसमें हुरैन नहा रही थी। जफर अहमद ने फौरन नजर हटाने पर इनकी आंखें खूब से फट गईं, जैसे जमीन पैरों तले निकल गई हो। अदील ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, अब करो पुलिस को कॉल। और अंकल, आप तो शरीफ है ना, बुलाए अपने महल्ले वालों को, इनको भी दिखा देते हैं ये वीडियो, व्यूज़ भी आएंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। जफर अहमद अदील के कदमों में गिर गए। नहीं बेटा, खुदा का वास्ता है, ऐसी हरकत ना करो, हम मजबूर लोग हैं। अदील ने सर लेने में कहा, मैं कभी ऐसा ना करता। अगर आपकी बेटी ने मुझे मजबूर ना किया होता, बेहतर है आप अपनी बेटी मुझे दे दें। नहीं, हुरैन चीख पड़ी। अदील उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि जफर ने सीने पर हाथ रखा। बाबा, हुरैन दूर से मुझे पास पहुंची। बाबा क्या हुआ? जफर अहमद जमीन पर गिरने लगे, लोगों पर कांपती हुई आवाज़ आई, मेरे बचने के चांसेस नहीं बेटा, भाग जाओ, इनके हाथ ना लगना। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हुरैन की आवाज़ लरज रही थी, लेकिन जफर अहमद दम तोड़ चुके थे। हुरैन के आंसू उसके गले पर बह रहे थे। अदील पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। देख लिया, अब तो बाप भी मर गया, अब चल मेरे साथ। हुरैन पीछे हटी, मगर अदील उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो नंगे पाँव भागने लगी बाहर की तरफ। अदील ने चिल्ला कर कहा, आप एक पकड़ उसे। दोनों उसके पीछे भागे। गली में दिन का वक्त था, लेकिन खामोशी छाई हुई थी। आबिद ने उसे जाकर दबोच लिया। अदील ने ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया। दरवाज़ा बंद गया और गाड़ी चीखती हुई सुनसान सड़क पर रवाना हो गई। गाड़ी की पिछली सीट पर हुरैन थी, जैसे ज़बरदस्ती काबू में किया। अदील भी ज़बरदस्ती मजबूती से पकड़ा हुआ था। आगे आबिद खामोशी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सनसनी और बेचैनी वाज़ेह थी। कहाँ चलना है भाई? आबिद ने शीशे में देखते हुए सवाल किया। फार्म हाउस, अदील ने दांत बीसते हुए कहा। वो तो काफ़ी दूर है यहाँ से। आबिद ने आहिस्ते से कहा, मैंने कहा फार्म हाउस। आदिल ने आवाज़ में दरिंदगी थी। पीछे हुरैन चीख रही थी, छोड़ो मुझे, खुदा का वास्ता है, छोड़ दो, कोई है, अल्लाह के लिए बचाओ। आदिल ने तंज़ी अंदाज में टहका लगाया। बस बेबी, 2 घंटे सब्र कर लो, फिर सुकून ही सुकून। हुरैन ने पूरी ताकत से चीख कर उसके कान के करीब कहा, मार दूंगी तुम्हें, लानत है तुम पर। आदिल हंसा, जैसे ये सब खेल हो। 2 घंटे बाद गाड़ी फार्म हाउस से मरकजी दरवाजे पर रुकी। इर्द गिर्द खामोशी थी। अदील ने हुरैन को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला। आबिद, तू जा, और खबरदार चाचा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अदिल ने सख्त लहजे में कहा, जो हुक्म मेरे यार। आबिद गाड़ी लेकर चला गया। फार्म हाउस में दाखिल होते ही अदिल ने अमले को छुट्टी दे दी। सब लोग जाओ, कल सुबह आना। जमान उसका वफादार मुलाजिम कुछ कहना चाहता था, लेकिन अदिल के तेवर देखकर चुपचाप चला गया। अब पूरे फार्म हाउस में सिर्फ 2 वजूद थे, एक दरिंदा और एक मजलूम। अदिल ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, चलो अब चुपचाप बैठो, वरना ये वीडियो अभी वायरल कर दूंगा। उन्होंने ने कांपते हाथ छोड़ दिए। खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। अदिल ने बेरहमी से कहा, अगर पहली बार मान जाती तो आज मेरी दुल्हन बनी होती, रोने नहीं होती हूँ। तो उसने संदिल अंदाज में कहा, चलो मेरे लिए ड्रिंक बना कर लाओ, और हाँ, एक अपने लिए भी। उन्हें कपकपाते हाथों से शराब बनाती रही, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो ग्लास लेकर अदिल के सामने आई। अदिल ने मोबाइल निकाला। ये देखो, ये वीडियो है जो कि तुम्हारे बाप की ज़िंदगी भी ले चुकी है और तुम्हारी भी ले सकती है। उन्हें ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उसके चेहरे की सिमट गई। वो थोड़ा सा पीछे हटा, और इसी लम्हे उन्हें ने मेज़ के बराबर में पड़ी लोहे की मोटी रॉड उठाई और पूरे जोर से अदिल के सर पर दे मारी। अदिल के मुंह से एक करा निकली। वो लड़खड़ाया, पीछे हुआ और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। खून बहता रहा। वो बेहोश हो गया। हुरैन की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। रॉड उसके हाथ से गिर गई। ये मर गया या बेहोश है? मैंने क्या कर दिया? अब तो पुलिस आ जाएगी, मुझे पकड़ लेगी। वो घबरा गई। आंखों से आंसू थमते ही नहीं थे, लेकिन बाप की आखिरी बातें उसके कानों में गूंजने लगी। भाग जा बेटी, उनके हाथ मत आना। वो भागी नंगे पांव सारे सीमा फार्म हाउस से बाहर निकली। चारों तरफ अंधेरा था, खामोशी इसी जैसे कायनात थम गई हो। सड़क पर भागती रही। रोड सुनसान था, उसका सांस फूल गया। दफ्तार में एक बड़ी गाड़ी से जा टकराई। धचका इतना शदीद था कि बुलेन वहीं बेहोश हो गई। धड़कनें थम सी गईं और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ गई।
गाड़ी एक जोरदार झटके से रुकी। पीछे तमाम सिक्योरिटी की गाड़ियां भी एक साथ रुक गईं। सुनसान सड़क पर खामोशी छा गई और अगले ही लम्हे एक लंबा चौड़ा रोबदार शख्स गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकला। काला 3 पीस सूट, मजबूत चमड़ा, आंखों में गजब की आग और वजूद में खालिस दबदबा। उसने तेज कदमों से सामने पड़ी प्लेन की तरफ बढ़ते हुए ड्राइवर को गुस्से से घूरा। देखकर नहीं चला सकते थे गाड़ी? नजर नहीं आता तुम्हें? कुछ हुआ तो नहीं लड़की को? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इंस्टा और टिकटॉक पर भी फॉलो करें। थैंक यू।